इस 9 दिन की कथा में आपसे बस एक निवेदन होगा कि समाज तब चलता है, परिवार तब चलता है जब 2 प्रकार के लोग हों परिवार में, समाज में, संसार में। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इससे आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। एक गांव था, उस गांव में आग लग गई और उस गांव में जब आग लगी तो सब लोग एक एक करके बाहर निकल करके भाग गए। 2 लोग नहीं भाग पाए। एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। अंधा देख नहीं सकता था इसीलिए नहीं भाग पाया, और लंगड़ा चल नहीं सकता था इसीलिए नहीं भाग पाया। दोनों ने देखा कि आग मेरे नजदीक आ रही है, मैं जल करके राख हो जाऊंगा। तो लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा, पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, पैर नहीं है, और तुम्हारे पास चलने का सामर्थ्य है पर आंख नहीं है। ऐसा करो कि तुम, लंगड़े ने अंधे से कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें मेरी रहेंगी, पैर तुम्हारा रहेगा। तुम चलोगे, मैं दिखाऊंगा तो तुम भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे। और वही किया अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों आग से बच गए। कथा तो सुनने में बड़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन इसका भाव बड़ा अच्छा है। इस समाज में भी, संसार में भी आजकल का जो वातावरण है, चारों तरफ दुख के, अशांति के, विपत्ति के, विषम परिस्थितियों के आग लगे हुए, और उस आग में सब लोग जल रहे हैं। कहीं ना कहीं विचार करने पर, आंख बंद करके चिंतन करने पर पता चलता है कि आप भी दुखी है, हम भी दुखी है, ये भी दुखी है, वो भी दुखी, चारों तरफ लोग दुखी हैं, सब दुख की आग में जल रहे हैं। लेकिन बचोगे कैसे भैया? इस संसार में 2 प्रकार के यदि लोग हो ना तो बचा जा सकता है। वो 2 प्रकार के लोग कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। संत ने कहा कि अंधा कौन है? तो जवान लोग जो होते हैं, जवानी जो होती है वो अंधी होती है। और लंगड़ा कौन होता है? बुढ़ापा जो होता है वो लंगड़ा होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास अनुभव का नेत्र होता है, वो देख सकते। मैं देखूं तुम नाही गिद्धई दृष्टा पार, बूढ़ भयो न त करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। कितना सुंदर संकेत है। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, रास्ते में गिद्ध से भेंट हुआ। गिद्ध ने कहा कि मैं देखूं तुम नाही गिद्धई दृष्टा पार, लेकिन क्यों नहीं देख सकता? तो बोले बूढ़ भयो न त करते हूं, हमें बूढ़ा हो गया। बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके पास अनुभव का नेत्र होता है, भले उसका पैर कमजोर हो, वो चल नहीं सकता है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास अनुभव का ज्ञान होता है। और जवान लोग जो होते हैं, जिसका खून नया होता है, खून गर्म होता है, वो अंधे होते हैं। उनको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, वो अगर सोची बहुत आगे तक नहीं सोच पाते। तो कहते हैं यदि इस आग से बचना है तो जो अंधे हैं, मतलब जवान लोग, लंगड़े को, बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, मतलब पैर हमारा रहेगा, आंख बूढ़ा का रहेगा, मतलब काम करेंगे हम, निर्देश रहेगा बूढ़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, तो आग से बचा जा सकता है। लेकिन आज यही विषम परिस्थिति है कि एक भी नौजवान व्यक्ति, एक भी नौजवान भाई बहन अपने बूढ़े माँ बाप की बात को नहीं मानते। और यदि माँ बाप कुछ कहे तो कहते कि अरे आपका जमाना गया, जमाना बदल गया है। भैया कुछ नहीं बदला, बदले हम और तुम हो। जमाना कहाँ बदला? ये हरिपुर गांव यज्ञ स्थल पहले भी था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। सब कुछ पहले जैसा है, बदल हमारा आपका नेचर गया है, हमारा आपका स्वभाव, सोचने की क्षमता, देखने की दृष्टि बदल गई है। सृष्टि कभी नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। अपनी दृष्टि को सुधारिए, और दृष्टि तब सुधरेगी जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलम पाओ। दृष्टि को यदि सुधारना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरण रज को नेत्र में लगाना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरण रज को अपने नेत्र में लगाना होगा तो दृष्टि शुद्ध होगी। और आज संयोग से हम सबके परमाचार्य आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का जयंती उत्सव है, और उसी शुभ वेला में श्री सद्गुरुदेव भगवान का शुभागमन हुआ है। हमारा आपका सबका ये बड़ा सौभाग्य है, आज ऐसा दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस 9 दिन की कथा में आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना होगी
कि इस कथा के क्रम को कभी बंद ना करिएगा, तभी आपके समाज में हित होगा। कथा के क्रम यदि बंद हो जाए तो जीवन में व्यथा आनी सुनिश्चित है। इसलिए कथा का क्रम कभी बंद ना हो। और कथा का क्रम बंद होने का अर्थ हमारा यह है कि कथा का मतलब होता है संबंध। संबंध भगवान से स्थापित होना चाहिए। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। ये भाव होना चाहिए। आज तो पूरी भूमिका में ही समय बीत गए। केवल मानस जी के मंगलाचरण का स्मरण हम लोग करें, उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे और सदगुरुदेव भगवान का पूजन के बाद उनका दिव्य आशीर्वाद और उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानोकवीश्वरो उद्भवस्थितसंहारकारणिं क्लेशहारणिं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृखैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षां वदां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। बोली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान है। तुलसी सुभग सप्त सोपान, ये मानस है। और इस मानस में 4 घाट हैं। एक घाट है कर्म का घाट, एक है ज्ञान का, एक भक्ति का और एक शरणागति का। जैसे यहां नदी है, आपके बगल में स्थान में नदी है यज्ञस्थल में। अब है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन पुराने जमाने से लेके आज तक प्रत्येक नदी में 4 घाट हुआ करते हैं। चारों दिशाओं में 4 घाट। तो ये राम कथा मंदाकिनी जो है, मानस मंदाकिनी जो है, इसमें भी 4 घाट है। एक कर्म का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, एक भक्ति का घाट है और एक शरणागति का घाट है। राम राज की हम लोग बात करते हैं। राम राज में भी सरयुग जी में 4 घाट है। एक घाट पर स्त्रियां स्नान करती है, एक घाट पर पुरुष स्नान करते हैं और एक घाट पर राज परिवार के लोग, राजकुमार लोग स्नान करते हैं और एक घाट पर पशु पक्षी पानी पीते हैं। अब बड़ी सावधानी से सुनिएगा सभी लोग। मन यदि इधर उधर हुआ ना तो फिर कथा से आप भटक जाएंगे। इसलिए आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। कर्म के घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाते हैं। ज्ञान के घाट पर भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुनाते हैं और भक्ति के घाट पर श्री कागभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं और शरणागति के घाट पर श्री तुलसी बाबा अपने मन को कथा सुनाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि चारों घाट पर बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज समाज सुकर्मा
सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। सभी विश्वास की छांव में बैठ करके कथा कह रहे हैं। लेकिन कराल कलयुग में जो 3 घाट है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, न तो कर्म के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। एक उपाय है शरणागति की घाट। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, शरवस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवान भी कहते हैं शरणागत मोहि कह सबको, शरणागत मोहि कह सबको, शरणागत मोहि कह सबको, शरणागत शरणागत मोहि कह सबको, शरणागत वत्सल भगवान की जय। अर्जुन को भगवान जब गीता का उपदेश कर रहे थे, अर्जुन के माथ के ऊपर से सारी बात चली जा रही थी। भगवान बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। अर्जुन कहता है कैसे करो? सामने पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, चाचा है, मामा है, भाई है, अपने हैं। भगवान ने कहा संसार में अपना कोई नहीं होता, हम स्वयं के अपने होते, बाकी संसार में कोई अपना नहीं होता। नहीं समझ में बात आई। अंत में अर्जुन कहता है कारपण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः, स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तो भगवान को प्राप्त करने का बस एक उपाय है, आप दोनों हाथ उठा करके भगवान के सामने कह दो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे ठाकुर जी, हमारे पैर में बल नहीं है, हम में कोई साधना नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो निर्बल हैं। और हम तो आज तक यही सुनते आ रहे हैं, एक संत कहते सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। भगवान निर्बल के होते हैं। तो जो निर्बल होता है ना, जब दुनिया से लोग थक जाते हैं, गजेंद्र भी भगवान को याद तब किया जब दुनिया वालों ने ठुकरा दिया, और जब दुनिया वालों ने ठुकरा दिया तो ठाकुर जी को दया आ गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब दुनिया के लोग ठुकराते हैं तभी हम सामने जाते हैं। और भगवान ने आकर के हरि का अवतार लेकर के, आपका गांव का नाम हरिपुर है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान हरि का अवतार कब लिए? गजेंद्र के उद्धार के लिए, गजेंद्र को मुक्त करने के लिए, गजेंद्र को संकट से बचाने के लिए भगवान हरि का अवतार लिए थे। और हरि कहते हरति पापम संतापम यह सह हरि, जो मेरे पाप ताप संताप सबको हर ले, वो हरि है। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक में यही कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान का नाम शरणागत वत्सल है, भगवान निर्बल के बलराम है। ऐसे भगवान ठाकुर जी के
कथा के 4 घाट हैं, कर्म का घाट, ज्ञान का घाट, भक्ति का घाट और शरणागति के घाट। तुलसी बाबा कहते हैं नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। एक उपाय है, शरणागति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। और शरणागति है क्या? शरणागति कहते हैं अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना। अब जैसे हो, शूर्पणखा जैसे ढक करके जाओगे तो नाक कान कटा करके आओगे, पूतना के जैसे सुंदरी बन करके जाओगे तो छुछुंदरी बन करके आ जाओगे। पूतना गई ना भगवान को दूध पिलाने के लिए, मारने के लिए, ससुरी खुद ही मर गई। शूर्पणखा गई, भगवान को कहने लगी आई लव यू, हम आपको प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा देखो हमारा शादी हो चुका है, हमारा विवाह हो चुका है, हमारा भाई छोटा है, वो उससे विवाह कर लो। लक्ष्मण के पास गए, वो जीव के गुरु हैं, जीवाचार्य हैं। बोले नहीं नहीं, जीव क्या करता, गुरु क्या करते हैं? जीव को भगवान की शरण में भेजते हैं, इसलिए तो गुरु महान है। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। मानस में बड़े सुंदर सुंदर भाव छुपे हुए। राम जी परमात्मा है और लखन लाल जी जीवाचार्य हैं, जीवों के गुरु हैं। यदि गुरु को इग्नोर करके, गुरु को तिरस्कार करके भगवान के समीप जाओगे तो भगवान तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे शूर्पणखा का भक्ति स्वीकार नहीं किया गया। शूर्पणखा गई थी भगवान के पास की, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह योग विधि रचा विचारी। भगवान ने कहा कि देखो हम उसी को अपनाते हैं जो गुरु की सेवा करता है। गुरु कौन है? लखनलाल जी, जीवों के आचार्य गुरु लखनलाल जी कैसे हैं? गुरु का काम क्या है? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जब संसार के लोग सो रहे होते हैं तो गुरु जागते हैं। निषाद राज के यहां भी जब भगवान गए, भगवान सो रहे थे और लखनलाल जी जग करके निषाद को उपदेश कर रहे थे, इसलिए जीवाचार्य हैं। भगवान ने गुरु के पास भेजा, गुरु ने कहा कि जाओ भगवान के पास जाओ। भगवान ने फिर से गुरु के पास भेजा, अंत में नाक कटा करके आए। क्यों? क्योंकि भगवान को पाना है तो गुरु के शरण में जाना ही होगा। बिना गुरु से जीवन शुरू नहीं होता है भैया। वीरेंद्र जी कितने साल के हैं आप? अभी 48 साल के नहीं, आज आपका जन्म ही हुआ है। आप 5 लोग का आज जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होता है, तब तक तो बस ऐसे ही ढो रहे हैं जीवन को। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। तो आज आपका पुनर्जन्म हुआ है। जो लोग दीक्षा लिए हैं आज उनका नया जीवन प्राप्त हुआ है। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो बस एक उपाय है, शरणागति के घाट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करिए। 7 श्लोक में तुलसी बाबा ने मानस जी की वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संघाणाम रसाणाम छंदसाम। पर संयोग की बात है कि भागवत जी के प्रथम श्लोक भी, जहां से श्री सुखदेव स्वामी कथा प्रारंभ करते, उनका भी पहला अक्षर वकार है। और भागवत का भी पहला अक्षर जो है, जहां से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वहां पहला अक्षर वकार है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। और तुलसी बाबा ने भी मानस का प्रारंभ जब किया, मानस को वर्णानाम अर्थ संघानाम रसाणाम छंदसाम पे मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वर्ण शब्द को लिखा, क्योंकि ये संसार जो है वर्णों में बटा हुआ है। कितने वर्ण है? भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागसः। 4 प्रकार के वर्ण हैं।
उनका भाव यह है तुलसी बाबा का कि इन कथा पर, रामचरितमानस के ऊपर सबका अधिकार हो, ब्राह्मण का भी अधिकार हो, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी, सबका अधिकार हो। जैसे शरीर में मुख की अलग महिमा है, भुजा की अलग महिमा है, जंघा की अलग महिमा है और चरण की अलग महिमा है, उसी प्रकार समाज में भी सबकी अपनी अपनी महिमा है। 7 श्लोक में गाने का अर्थ यह है कि 7 कांड है मानस जी में, एक एक श्लोक सभी कांडों का प्रतिनिधित्व करेगा। अथवा एक भाव यह भी है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये 7 सुर है। मतलब 7 में से किसी सुर से मानस जी को गाया जा सकता है। अब एक चौपाई को ले लीजिए और उसको 2-4 राग में गा लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी। इसी चौपाई को हम अभी कुछ देर पहले अलग सुर में गाए थे। देखिए मानस जी की यही महत्ता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसी बाबा ने मानस में सबसे पहले गुरु जी की वंदना की है, गुरु जी के चरण रज की वंदना की है। कल की कथा में हम विशेष चर्चा करेंगे गुरु महिमा के ऊपर। आज हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, तो उनका आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे। एक भाव के साथ आज वाणी को विश्राम। आज का मूल विषय यह हुआ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननिहारा। भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। आज जो इतनी देर तक कथा होती रही, 3 घंटा, उस 3 घंटे की कथा का सार शब्द आप जान लीजिए। भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। या तो भगवान के रूप में प्रेम हो जाए, भगवान के स्वरूप से प्रेम हो जाए, या तो भगवान के गुण से प्रेम हो जाए, या भगवान की लीला से प्रेम हो जाए, या भगवान के धाम से प्रेम हो जाए। नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीज में से किसी एक में से आपका प्रेम हो जाएगा, आपकी प्रीति हो जाएगी, तो फिर आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप भी मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान का गुण भी मंगल है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान की लीला भी मंगल है, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। अवधपुरी मंगलमय पावनी, और भगवान का धाम जो है अयोध्या नगरी, वो भी मंगलमय है। तो जिनका रूप भी मंगल है, नाम भी मंगल है, गुण भी मंगल है और धाम भी मंगल है, ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे मंगल भवन भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। इसी वाणी और भाव के साथ वाणी को विश्राम। 2 बार भगवान नाम कीर्तन, और कीर्तन के बाद गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। गुरु जी के ऊपर भी बहुत भार है, बहुत आना जाना लगा रहता है, फिर विशेष चर्चा तो होगी। आइए 2 बार प्रेम से हरिनाम कीर्तन गाते हैं।